हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज आरके सर। आप लोगों का स्वागत करता है। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट 12th क्लास इंग्लिश इंट्रोडक्शन, यानी कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं 12th क्लास इंग्लिश के चैप्टर्स के बारे में जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है। यानी कि 12th वैसे बच्चे जो 12th क्लास में प्रवेश कर चुके हैं, उसके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी कि आपको क्या-क्या पढ़ना है, क्या-क्या नहीं पढ़ना है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज, ठीक है ना? इसके पहले हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। आई विश this new year brings a lot of happiness in your life. Okay, today अब लेट्स डिस्कस नाउ। फर्स्ट फर्स्ट नंबर पे देखिए आप। पहला नंबर हम कहना चाहते हैं कि पहला नंबर को चैप्टर जो है ना आपका प्रोज। प्रोज का मतलब होता है कहानी। ओके, अब ये 12th क्लास का जो इंट्रोडक्शन दे रहे हैं हम, यानी कि किस कहानी से मतलब क्या-क्या आपको पढ़ना है, यानी कि प्रोज सेक्शन पढ़ना है, पोएट्री सेक्शन पढ़ना है, यानी कि रेनबो किताब चलेगा आपका। और रेनबो से आपको कितना पढ़ना है, दो चीज़ें पढ़ना है, प्रोज और पोएट्री। और एक चलेगा आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश। तो पहला नंबर की बात करते हैं हम, तो पहला नंबर का चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। देखिए, वैसे बच्चे जो कि अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते हैं, उसके लिए मैंने हिंदी में लिखा है। इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़िए, याद कीजिए, और यहाँ से आपका डायरेक्टली 10 मार्क्स आपका 100% के एग्ज़ाम में पूछेगा ही, ठीक है? तो चलिए, तो हम बात करते हैं पहला नंबर में। तो बोलता है क्या, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर लिखा किसने है? तो इसका लेखक है महात्मा गांधी। किसने लिखा है? महात्मा गांधी। इसको बार-बार रिपीट कीजिए। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर महात्मा गांधी ने लिखा है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी ने लिखा है। इसको बार-बार रिपीट कीजिए, ये आपको याद हो जाएगा। ओके? दूसरा नंबर में कहते हैं भारत इज़ माय होम। तो भारत इज माई होम ये किसने लिखा है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारत इज माई होम लिखा है। तो आप इसको 3 टाइम्स 4 टाइम्स इसको रिपीट कीजिए कि भारत इज माई होम किसने लिखा है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत इज माई होम किसने लिखा है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत इज माई होम डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऐसे आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, ये आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट में आपको आपका आता है थर्ड नंबर में ए पिंच ऑफ स्नफ। तो नीचे लिख दिए हम हिंदी। जो अंग्रेजी नहीं पढ़ पा रहे हैं, वैसे बच्चे जो अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते, उसके लिए मैंने नीचे में लिख चुका हूँ, इसको आप पढ़िए। इसका है ए पिंच ऑफ सनफ बाय मनोहर माल गोयनकर। ठीक है ना? ये क्या लिखा हुआ है? मनोहर माल गोयनकर। ठीक है ना? तो ए पिंच ऑफ सनफ बाय मनोहर माल गोयनकर, ए पिंच ऑफ सनफ बाय मनोहर माल गोयनकर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो फोर्थ नंबर में है आपका आई हैव ए ड्रीम। फोर्थ नंबर की बात करते हैं ना, तो आई हैव ए ड्रीम। ठीक है ना? आई हैव ए ड्रीम किसने लिखा है? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इसने लिखा है। ठीक है ना? तो इसको 4 टाइम्स 5 टाइम्स आप रिपीटेशन कीजिए। आई हैव ए ड्रीम बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर, आई हैव ए ड्रीम बाय मार्टिन लूथर किंग। आप इतना सा भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट वन है 5 नंबर, ideas that ideas that have helped mankind। ओके, ideas that helped mankind ये किसने लिखा है? बर्ट्रैंड रसल ने। ठीक है ना? ये बर्ट्रैंड रसल। इसको फिर क्या करना है आपको? रिपीटेशन करना है। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड बाय बर्ट्रैंड रसल। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड बाय बर्ट्रैंड रसल। आप इसको बार बार सुनिए, या फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, आप सुनिए, इसको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट 6 नंबर में द आर्टिस्ट। ये किसने लिखा है? द आर्टिस्ट तो बाय सिगानोया। द आर्टिस्ट बाय सिगानोया। द आर्टिस्ट बाय सिगानोया। ठीक है ना? 6 6 में 6 आपका आर्टिस्ट हो गया। 7 चलता है। नेक्स्ट वन है आपका ए चाइल्ड इज बॉर्न। ए चाइल्ड इज बॉर्न किसने लिखा है? यानी कि हु रोट ए चाइल्ड इज बॉर्न। तो आपका आंसर आना चाहिए जर्मन ग्रियर। ओके, जर्मन ग्रियर। ए चाइल्ड इज बॉर्न बाय जर्मन ग्रियर। ए चाइल्ड इज बॉर्न बाय जर्मन ग्रियर। ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वन है द अर्थ। ओके, द अर्थ किसने लिखा है? तो एच ई बेट्स। देखिएगा, अगर ये नंबर्स ऊपर नीचे हो जाए, चैप्टर ऊपर नीचे हो जाए, तो कोई इट डजंट मैटर। ओके, कोई मायने नहीं रखता। आपको सारा चैप्टर पढ़ना है, इसलिए ऊपर नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना? जो भी चैप्टर पढ़िए अच्छे से पढ़िए,
ठीक है, चलिए 8 नंबर क्या है आपका, द अर्थ। द अर्थ किसने लिखा है, तो एच ई बेट्स ने। आगे चलते हैं तो नेक्स्ट वन है हाउ फ्री इज द प्रेस, ठीक है ना, हिंदी में भी लिखा हुआ है, अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है। तो हाउ फ्री इज द प्रेस किसने लिखा है, धोरोती एल सेयर्स। किसने लिखा है ये, धोरोती एल सेयर्स, यानी कि हाउ फ्री इज द प्रेस हैज बीन रिटन बाय धोरोती एल सेयर्स। ओके, तो हाउ फ्री इज द प्रेस किसने लिखा है, धोरोती एल सेयर्स ने लिखा है। 9th आपका हो गया। अब 10th में चलते हैं। 10th में चलते हैं तो इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज, यानी कि इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज, ये किसने लिखा है, तो ये लिखा है आपका पर्ल एस बक ने, ठीक है ना। इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज हैज बीन रिटन बाय पर्ल एस बक। इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज, पर्ल एस बक, आप इसको याद कीजिए। एंड नेक्स्ट वन है आपका 11 में ए मैरिज प्रपोजल। ओके, A marriage proposal has been written by Anton Chekhov. Okay, A marriage proposal has been written by किसने भाई, एंटोन चेकोव ने। ये आपका प्रोज सेक्शन था, ठीक है ना। प्रोज सेक्शन में आपको मात्र 11 चैप्टर पढ़ना है। ओके, एंड अब आते हैं हम पोएट्री सेक्शन में। पोएट्री का मतलब क्या होता है, कविता। अब कविता में देखिए पहला नंबर में है, फर्स्ट नंबर है स्वीटेस्ट लव। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ओके, ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किसने लिखा है, तो जॉन डन ने लिखा है। तो इसको बार बार जो है ना आप रिपीट कीजिए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जॉन डन, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जॉन डन। ओके, नेक्स्ट सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सेकेंड नंबर में आता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, दैट इज रिटन बाय वॉल्ट व्हिटमैन। ओके, वॉल्ट व्हिटमैन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसने लिखा है, वॉल्ट व्हिटमैन ने लिखा हुआ है। थर्ड नंबर में आपका नो द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, ठीक है ना। ये चैप्टर है आपका, मैं चैप्टर को एक एक वर्ड जो है ना क्या करेंगे हम, एक्सप्लेन करेंगे इन माय क्लास। ओके, नो द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट किसने लिखा है, डब्ल्यू एच ऑर्डन ने। नो द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट किसने लिखा है, डब्ल्यू एच ऑर्डन ने। नेक्स्ट वन चलते हैं तो फोर्थ नंबर में आपका आता है ऑड टू आटम। देखिए ऑड टू आटम, ये ऑड टू आटम किसने लिखा है, तो बाय जॉन किट्स। ओके, ऑड टू आटम किसने लिखा है, तो जॉन किट्स ने लिखा है। नेक्स्ट चलते हैं तो आपका आता है फिफ्थ नंबर में एन एपिताफ, ठीक है। एन एपिताफ किसने लिखा है, वॉल्टर डेला मेयर, या फिर आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं वॉल्टर डेला मायर है। यानी कि याद रखने के लिए आप कुछ अल्टरनेटिव्स नेम याद रखिए, ठीक है ना। उसके बाद चलिए नेक्स्ट वन में चलते हैं। अच्छा, फिफ्थ नंबर में क्या है आपका, एन एपिताफ, तो किसने लिखा है, एन एपिताफ वॉल्टर डेला मेयर ने, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं सिक्स्थ। नेक्स्ट वन है सिक्स्थ में द सोल्जर। ओके, द सोल्जर किसने लिखा है, रूपर्ट ब्रुक। रूपर्ट ब्रुक। द सोल्जर किसने लिखा है, रूपर्ट ब्रुक। द सोल्जर, रूपर्ट ब्रुक। द सोल्जर, रूपर्ट ब्रुक। ओके, नेक्स्ट वन मैकेबिटी इज द मैकेबिटी द मिस्ट्री कैट, यानी कि मैकेबिटी हैज बीन रिटन बाय मैकेबिटी द मिस्ट्री कैट किसने लिखा है, तो टी एस इलियट। ओके, टी एस इलियट ने आपको क्या लिखा है, मैकेबिटी द मिस्ट्री कैट, ठीक है। मैकेबिटी द मिस्ट्री कैट किसने लिखा है, टी एस इलियट ने। अब नेक्स्ट वन में आते हैं तो आपका है फायर हाइमन। ओके, फायर हाइमन किसने लिखा है, केकी एन दारूवाला। फायर हाइमन किसने लिखा है, तो केकी एन दारूवाला। ओके, नेक्स्ट वन चलते हैं 9 नंबर में स्नैक। स्नैक किसने लिखा है, डी एच लॉरेंस। स्नैक हैज बीन रिटन बाय डी एच लॉरेंस। स्नैक हैज बीन रिटन बाय डी एच लॉरेंस। ओके, नेक्स्ट 10th नंबर में माई ग्रैंड मदर्स हाउस, यानी कि माई ग्रैंड मदर हाउस, ये किसने लिखा है, माई ग्रैंड मदर हाउस, तो ये आपका लिखा है कमला दास। ओके, माई ग्रैंड मदर हाउस किसने लिखा है, कमला दास, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका कितना चैप्टर था, प्रो सेक्शन में 11 चैप्टर था, ठीक है ना। प्रो सेक्शन में 11 चैप्टर पढ़ना है एंड पोएट्री सेक्शन में आपको कितना पढ़ना है, 10 चैप्टर पढ़ना है। तो टोटल मिला के कितना हो गया, 21। और जो है ना 5 to 6 चैप्टर जो है ना आपका आएगा
एक बुक चलती है, पतली सी किताब जो 11th में भी चलती है, वो उसका नाम है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ठीक है ना? स्टोरी ऑफ इंग्लिश, बस इतना सा ही आपको लिटरेचर में पढ़ना है, बाकी आपको किस पे चलेगा? ग्रामर सेक्शन में जाना पड़ेगा, ठीक है ना? अब देखिए एग्ज़ाम में इसको कैसे पूछा जाता है? एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि एक तरफ आपका जो है ना राइटर का नाम दे देगा या फिर एक तरफ चैप्टर्स का नाम दे देगा और उसको जो है ना मैच करना है। जैसे यहाँ पे स्नैक है, फायर हैमन है, ठीक है? स्नैक है, फायर हैमन है, उसके बाद आपका माय ग्रैंडमदर हाउस है, तो ये सारी चीज़ें हैं आपका। ये क्या करेगा आपको, एक तरफ चैप्टर्स का नाम दे दिया जाएगा और एक तरफ आपको मतलब पोएट्स का नाम या फिर राइटर्स का नाम दिया जाएगा। यानी कि 5 प्रोज़ सेक्शन से, 5 पोएट्री सेक्शन से दे दिया जाएगा और आपको क्या करना है, मैच करना है। ठीक है ना? जैसे कि द सोल्जर यहाँ पे है, तो आपको मान के चलिए यहाँ पे रूपर्ट ब्रूक दे दिया जाएगा, ए, बी, सी, डी करके दे देगा, मान के सी नंबर में है, तो आप इसको क्या कीजिएगा, मैच कीजिएगा। जैसे कि ये 1 मार्क्स 1 नंबर में है, तो 1 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। ऐसे आपको 10 मार्क्स का पूछा जाएगा और इस बार भी यानी कि इसके सिलेबस में ही शामिल है, इसलिए इस बार भी पूछा जाएगा। 2024 ईस्वी में भी पूछा जाएगा। ये 110% फैक्ट है। ओके? नेक्स्ट चलते हैं आपका। अब तो कुछ नहीं है, आप इसको अच्छे से याद कीजिए, ठीक है ना? और एक बार मैं फिर से कह देना चाहता हूँ कि आई एम सेलेक्टेड इन बीपीएससी टीचर फॉर क्लास 9th एंड 10th, ठीक है ना? अब आप थैंक्स, ओके। आ रहे हैं।